तो हे गाइस, इट्स योर बॉय भव्य देशवाल और आज की वीडियो में हम बात कर रहे होंगे यार, अगर तुम 12वीं क्लास के स्टूडेंट हो या फिर तुमने सोचा है कि तुम ड्रॉप लेने वाले हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। यार अगर तुम 11वीं क्लास के हो तो इट्स अप टू यू ओनली कि तुम ये वीडियो देखना चाहते हो या नहीं चाहते हो। लेकिन अगर ये तुम 12वीं या ड्रॉपर हो तो तुम्हारे बहुत ज़्यादा काम आने वाली है वीडियो। सबसे पहले यार 12वीं में उन बच्चों की हम बात कर रहे होंगे जिनकी 11वीं बर्बाद है या जिनकी नहीं है, दोनों की बात कर लेंगे। लेकिन ज़्यादा मेन फोकस उन पे रहेगा जिनकी 11वीं बर्बाद है और जो अभी ड्रॉप लेने का प्लान कर रहे हैं। ठीक है भैया, सबसे पहले तो अपने आप से एक सिंपल सा सवाल पूछो कि तुमने क्या गलती करी। अगर तुमने 11वीं बर्बाद करी, उन गलतियों को लिखो कि मैंने ये गलती करी, ये गलती करी, ये गलती करी। और ड्रॉप लेने का प्लान कर रहे हो तब भी उन गलतियों को लिखो कि मैंने 11वीं और 12वीं में ये गलतियां करी। अभी पेन कॉपी उठाओ, अभी साथ की साथ लिखो। इस चीज़ में कोई प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं चाहिए। जितना ज़्यादा इसको डिले करोगे, 11वीं बर्बाद कर चुके हो तो ड्रॉपर वाले 11वीं 12वीं बर्बाद कर चुके हैं, ऐसे ही एक साल और बर्बाद हो जाएगा, पता नहीं लगेगा। तो अभी की अभी ऑन दिस मोमेंट पेन उठाओ और लिखो कि तुमने अपनी 11वीं में या 11वीं 12वीं में क्या गलतियां करी हैं। जब तक तुम्हें अपनी गलतियों का नहीं पता होगा, तुम्हें नहीं पता लग रहा होगा कि तुम्हें कैसे क्या करना है। ठीक है, अपनी गलतियां लिखो कि भाई मैं लाइब्रेरी में जाता था तो मैं पबजी खेलने लग जाता था, मैंने टाइम पे डीपीपी नहीं करी, मैंने लेक्चर्स नहीं देखे, मैंने रिवीजन नहीं करी, मैंने मॉक टेस्ट नहीं दिए। जो तुम्हारी गलती है उसको लिखो कि तुम्हारी क्या गलती है। अपने कमेंट सेक्शन, अगर तुम्हारे पास अभी नोटबुक पेन अवेलेबल नहीं है तो कमेंट सेक्शन में अपनी गलती लिखो। ठीक है, सबसे पहले हमें अपनी गलती ढूंढनी है कि हमें अब पता लग गया कि हमारी ये गलती करी थी हमने पिछले साल। तुम्हारे पास रिसोर्सेज नहीं थे, तुम सीरियस नहीं थे, जो भी वट एवर विल बी द रीजन, कि तुम्हारी हेल्थ खराब हो गई थी, कुछ भी रीजन है उसको लिखो। हो सकता है तुम बहाने दे रहे हो खुद को, कुछ भी हो, तुम्हें खुद पता लग जाएगा कि तुम खुद से झूठ नहीं बोल सकते। तुम मेरे को झूठ बोल सकते हो, कमेंट सेक्शन में झूठ बोल सकते हो, कॉपी पेन पे झूठ लिख सकते हो, लेकिन खुद को झूठ नहीं बोल सकते। जो बिल्कुल जेन्युइन रीजन लगे ना उसको लिखो, उसको नोट डाउन करो। ठीक है, अब रीजन लिखने के बाद अब अगला स्टेप क्या होना चाहिए कि मैं उस पर काम कैसे करूंगा, कि मैं उस पर किस प्रकार काम कर रहा हूँ। कि सपोज कर लेते हैं कि मैंने डीपीपी नहीं करी थी, तो भैया क्यों नहीं करी थी, पिछले साल ऐसा क्या था जो इस साल अलग हो जाएगा कि पिछले साल भैया मैंने डीपीपी नहीं करी थी, उसका रीजन ये था। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट करना है कि हमने पिछले साल क्यों नहीं किया था। हमारा आलस था, हमें और कुछ काम था, हम खेलने बिजी हो गए थे, हम पबजी खेलने लग गए थे, दोस्तों ने बुलाया दोस्तों में चला गया था, या फिर मेरे को कोई लड़की पसंद आ गई थी उसकी वजह से टाइम वेस्ट हो गया। जो भी वट एवर विल बी द रीजन। ठीक है, अब उस रीजन को तुम्हें हटाना है। अब एक साल तुम्हें साधु बनना है। साधु समझते हो ना, साधु क्या होता है, इसको कुछ नहीं पता, अपना कहीं से कोई भी डिस्ट्रक्शन नहीं, कोई मूवी रिलीज हो रही है, आईपीएल में कौन जीत रहा है, कौन आ रहा है, तुम्हें किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तुम्हें सबसे पहले अपना टारगेट देखना है। भैया आप 11वीं बर्बाद कर चुके हो और आप ड्रॉप ले रहे हो। तेरी उम्र के और बच्चे कॉलेज में जाके एंजॉय कर रहे होंगे, तू ड्रॉप ले रहा हो, तो 11वीं बर्बाद करके बैठा है। तो ऐसे बच्चों, तो अभी सबसे मेन फोकस खुद पे करो। बाद में आता है किसने आईपीएल जीता, किसने क्या किया, कहाँ किसकी सरकार बन रही है, सारी चीजें बाद में। सबसे पहले तू है। अगर तेरा जीवन सही नहीं होगा तो फर्क नहीं पड़ता है किसका आईपीएल जीत रहा है या कुछ क्या हो रहा है। ठीक है, आरसीबी ने जीत लिया, उसने जीत लिया, इन चीजों से फर्क नहीं पड़ना चाहिए तुम्हें। तुम्हारा पहला टारगेट होना चाहिए तुम्हारे डीपीपी कंप्लीट हुई नहीं हुई, तुमने रिवीजन किया नहीं किया, तुम लेक्चर्स देख रहे हो नहीं देख रहे हो। ठीक है, लेक्चर्स कंप्लीट है नहीं है, नोट्स बना रहे हो नहीं बना रहे हो, ये तुम्हारा प्राइम टारगेट होना चाहिए। अगर अब भी तू सीरियस नहीं हो रहा तो फिर किस चीज का वेट है भाई। अगर अब भी तेरे दिमाग में चल रहा है कि इंस्टाग्राम खोल के 30 मिनट रील स्क्रॉल कर लेता हूँ, या फिर आरसीबी का मैच देख लेता हूँ, उसका मैच आया हुआ है, कुछ भी कर लेता हूँ, XYZ रीजन, वो गेम खेल लेता हूँ, दोस्त ने खेलने के लिए बुलाया वहाँ पे हैंग आउट करके आ जाता हूँ, अभी थोड़ा ये कर लेता हूँ, ये सारे बहाने हैं। सबसे पहले तेरे को अपना टारगेट दिखना चाहिए। अगर तेरा टारगेट कंप्लीट नहीं हो रहा तो तू वही बहाने मार रहा है, और ये मतलब कुछ भी नहीं है यार, तू खुद को धोखा दे रहा है। तूने रीजंस लिख लिए है ना, तेरे को पता है कि तेरी गलतियां ये थी, और सबसे पहले मैंने रीजंस इसलिए लिखवाए थे ताकि तेरे को पता होगी तेरी गलती क्या थी। अब ये सब मैं डिस्ट्रैक्शंस बता रहा हूँ, ये तेरी डिस्ट्रैक्शंस आएंगी, ये पिछले साल भी थी, ये इस साल भी होंगी, ये अगले साल भी आएंगी। तू IIT में पहुंच जाएगा तब भी आएंगी, तू और किसी कॉलेज में होगा तब भी आएंगी, तू जॉब में होगा तब भी आएंगी। इन सबसे लड़ना है तेरे को यार। अब वो तू डिसाइड करेगा कि तेरे को एक एवरेज लाइफस्टाइल चाहिए या उनसे ऊपर जाना है, तेरे को टॉप 1% में आना है या नहीं आना है, या तू एवरेज में सेटल्ड है। एवरेज वाली काम होती है सब चीजें। इस लूप में फंसना ना एक एवरेज का लूप वाला काम है। अगर उस लूप में फंसना है तो अब तू है भाई, जा यहीं की यहीं वीडियो बंद कर दे, जाके एंजॉय कर, मैच देखो फटाफट, आईपीएल में जाके मूवीज देखो, किसका क्या आ रखा है, क्या एंजॉय करो, मस्त अपने बाहर घूम के आओ। किंतु परंतु अगर देखो टॉप 1% में आना तो आखिर तक पूरी वीडियो देखियो भाई। अब हमने 2 काम कर लिए। हमने सबसे पहले लिख लिया है कि हमने क्या गलती करी, दूसरी कि हमने वो गलती क्यों करी, क्या डिस्ट्रैक्शन थी, तीसरी इम्प्लीमेंटेशन, इस साल इम्प्लीमेंट करना है चाहे कुछ भी हो जाए।
मेरे को जैसे कि मैं बताता हूँ, मैनिफेस्ट करो कि अपने ड्रीम कॉलेज की फोटो, अभी इम्पॉसिबल लग रहा हो, पॉसिबल लग रहा हो, बाद की बात है। NIT टारगेट है, IIT टारगेट है, जो भी तेरा टारगेट है उसको अपने रूम पे, स्टडी टेबल पे, अलमीरा पे, बेड पे, जहाँ जगह मिले तेरे घर में, जहाँ जगह हो वहाँ लगा दे। भाई मैंने अपने घर में अलमीरा में लगा दिया था IIT दिल्ली की ऐसी फोटो, और आज IIT दिल्ली में हूँ। मैनिफेस्ट कर, मेहनत कर। 11वीं बर्बाद मैंने भी करी थी, 11वीं बर्बाद तूने भी करी है, हो सकता है तू ड्रॉप करी है, तूने 11वीं 12वीं दोनों बर्बाद करे हैं। अभी टाइम, 1 साल में मैं कर सकता हूँ तो तू भी कर सकता है। ड्रॉपर तो, अगर तुम ड्रॉपर हो, तुम्हारे पास थोड़ा एक्सपीरियंस ज्यादा है, अगर तुमने 11वीं बर्बाद करी है, देख 70% से ज्यादा जनता की 11वीं बर्बाद होती है। तेरी बर्बाद है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अभी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बट ऐसे फालतू की कंट्रोवर्सीज में फंस के या किसी और चीज में जाके नहीं होगा। एक चीज में सीरियस हो जा, तेरे को अपना लक्ष्य देखना चाहिए, बाद में इधर उधर जाके किसी का सपोर्ट कर। ये सपोर्ट करना पागलों वाला काम होता है यार। तुम लूप में फंस रहे हो, तुम्हें दिख नहीं रहा है क्या ये चीज? सिंपल सी, वो एक कोड तुमने पढ़ाई होगा ना कि अगर किसी उसमें देश में रिवोल्ट नहीं करवाना तो उनको सर्कस दिखा दो, खाना दे दो फ्री में, ये सब कर दो। तुम्हारे साथ भी वही हो रहा है। जेई वाली जनता, ध्यान से एक बार देखो, तुम एक बार शांति से समझो कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। तुमने कोई बैच ले लिया, सपोज कर देते हैं तुमने किसी का ही बैच ले लिया, फर्क नहीं पड़ता। ऑनलाइन में जिसके ही बैच है, सबके अच्छे ही टीचर्स हैं, मैटर ही नहीं करता कोई भी टीचर कैसा है। बस तेरी जिसके साथ लैब बैठेगी, जिसके साथ तेरी वाइब मैच होगी, उसके साथ बैठ, पढ़, बहाने मारना बंद कर, अपने आप को, खुद को बहाने देना बंद कर। तूने 11वीं बर्बाद कर ली, अगर टीचर्स के साथ वाइब बैठ नहीं रही थी तो फटाफट टीचर ढूंढ भाई। किस चीज का वेट कर रहा है? 1 साल में अभी तक तू टीचर ही सेट कर पाएगा अपना, तेरा किस टीचर के साथ ले बैठ रही है। ये मतलब लूप में मत फंस, उस लूप से बाहर निकल, खुद के कंफर्ट जोन से बाहर निकल। जब अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेगा ना तो सब कुछ अपने आप हो जाएगा। तेरा चीजें सॉर्ट होना धीरे धीरे शुरू हो जाएंगी। मैं कह रहा हूँ 70 दिन कंफर्ट जोन से बाहर चला जा, तेरे को अपने आप दिखने लग जाएगी अपनी ग्रोथ, तेरे को अपने आप मजा आने लग जाएगा प्रोसेस में। 21 दिन कम होता है, बहुत कम होता है। 3 सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। तो 63 दिन, 63 दिन का तुम ब्रेक लोगे, तो इसे मैंने 70 दिन का टारगेट बोला है। 70 दिन एक बार शांति से बैठ के पढ़ाई करनी शुरू कर, तेरे को खुद को अपनी ग्रोथ दिखेगी, तेरे को खुद दिखेगा कि कैसे कैसे जा रहा है। और जब हो जाए ना 70 दिन बाद, इस वीडियो पे कमेंट करके जाइए कि मैं करूंगा इस चीज को फॉलो। और 70 दिन के बाद हो जाए ना, वापस आके कमेंट करना और बताना कि भैया मेरा हो गया। ठीक है, मेरे को बहुत खुशी होगी यार। और इसी के साथ मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा यार। जितना मोटिवेट तो मैं कितना भी कर लूं, अगर तेरे को ऐसे वीडियो सुन के मजा आ रहा है कि भैया मोटिवेट कर रहे हैं, बहुत इंप्लीमेंट कर भाई। इंप्लीमेंटेशन इज द की। अगर तेरे हाथ में है, भैया आके नहीं कराएंगे, कोई तेरा टीचर आके नहीं कराएगा। तेरे को अच्छा मटेरियल प्रोवाइड कर सकता है, कोई तेरे को अच्छा पढ़ा सकता है। करना तेरे को खुद पड़ेगा, समझना तेरे को खुद पड़ेगा। एक बार में चीजें समझ नहीं आती, बार बार देखो, बार बार सीखो। एक बार में PYQs नहीं होते भाई। जेईई एडवांस के PYQs अगर मेरे से भी नहीं होते तो पहली बार में कमेंट्स में लिखते हो भैया मेरे से नहीं होते। पहली बार में किससे होते हैं? टॉपर के भी नहीं आते यार पूरे नंबर जेईई एडवांस में। इतने ओलंपियाड के क्वेश्चन जो करके जाते हैं, एक आधी बार आ जाता है। ठीक है, तो भैया जब किसी से भी नहीं हो रहा तो इससे कैसे हो जाएंगे जेईई एडवांस के सवाल? पहले करो। सबसे पहले बता देता हूँ कैसे करना होता है। सबसे पहले लेक्चर देखना होता है, उसके बाद उसके नोट्स बनाने होते हैं, नोट्स को रिवाइज करना होता है, उसके बाद DBP करनी होती है। DBP के बाद अगर तेरे पास कोई मॉड्यूल है तो मॉड्यूल कर। अब मॉड्यूल होगी, मॉड्यूल के बाद जंप कर जेईई मेंस PYQs हो गए, जेईई एडवांस PYQs। ठीक है, ये टारगेट होता है। अब तुम क्या करते हो, एक लेक्चर देख लिया, उसमें सर ने एक जेईई एडवांस का सवाल करा दिया। अब तुम्हें लगता है ये वाला सवाल तो हो गया, और भी हो जाएंगे, सीधा जेईई एडवांस के सवाल पर जंप। अरे भैया बीच का जो छोड़ के जा रहे हो तो नहीं होंगे, फिर डिमोटिवेट होकर बैठ जाते हैं 30 दिन के लिए। ये सब नहीं करना यार, अपना फोकस होके रहो, ना ज्यादा किसी और एंटरटेनमेंट में घुसो, ना कुछ और करो। अब तेरे को साफ दिखना चाहिए तेरा लक्ष्य क्या है। इतना ज्यादा है, तेरे माँ बाप को तेरे पे भरोसा है। ठीक है, उन्होंने तेरे को पाल पोस के इतना बड़ा किया है, उनके लिए कर, जिसके लिए कर, खुद के लिए कर। ठीक है, अब इससे ज्यादा मैं मोटिवेट नहीं कर सकता तेरे को। अब ना तू जा और कर ले, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। जा मचा दे अब।